नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ आपका 5 मिनट चाहता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से जो एक वायरस आ रहा है, अभी हम लोग कोरोना से 3 साल तक लड़े हैं और उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस या हांगकांग वायरस। इन्फ्लुएंजा भी एक तरह का वायरस होता है जो आपके थ्रोट और लंग्स को इफ़ेक्टेड करता है, लेकिन ये इतना सीवियर नहीं होता है जितना कि कोरोना था। लेकिन इसके भी बहुत सारे केस अभी रिसेंटली पूरे कंट्री में पाए जा रहे हैं और ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, आप डॉक्टर से शीघ्र संपर्क करें। जो भी इसके बचाव हैं, निरंतर उसकी तरफ आप प्रयास करें। कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल वही जो आपने कोरोना में स्ट्रेटजी अपनाई थी, यानी कि आपको भीड़ भरे इलाकों में जहाँ भीड़ ज़्यादा है, जैसे मेट्रो ट्रेन है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, मार्केट में हैं, तो मास्क लगाएं। और मास्क का ये ध्यान रखें कि अगर आप सर्जिकल मास्क लगाते हैं तो यूँ लगाएं, लगाने के बाद उसको फिर उतार के फेंक दें। और अगर आप वॉशेबल मास्क लगाते हैं तो जब तक आप बाहर हैं तब तक लगाए रहें, उसको लाने के बाद, यहाँ से उतारने के बाद सीधा उसको डाल दें धोने के लिए। गर्म पानी में उसको धोया जाएगा जैसे आप पहले धोते रहते, फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। लगातार हाथों को धोते रहें, अपने फेस को धोते रहें। वही जो सारे प्रिकॉशंस आपने पहले अपनाए थे वो आपको अब भी अपनाने हैं। इन्फ्लुएंजनम की बात अगर हम करें इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो ये 4 तरह का होता है, ABCD। जो इस समय चल रहा है बहुत ज़्यादा प्रभावी है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए, और जिसका जो टेक्निकल नाम है वो है H3N2। अगर आपको याद होगा कि कोरोना से कुछ साल पहले एक H1N1 वायरस भी आया था, वो भी इन्फ्लुएंजा वायरस था और उसने भी बहुत ज़्यादा त्रासदी और तबाही मचाई थी। बहुत ज़्यादा घर घर में खाटें पड़ गई थी, लोग बहुत परेशान थे, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी। तो इसी तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसको हम फ्लू कहते हैं। इनफ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा, इनफ्लू, फ्लू जो है वही वायरस है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, जिसमें कि हाई ग्रेड टेम्परेचर है जो कि कॉमन कोल्ड से डिफ़र होता है। कॉमन कोल्ड में कभी इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, इसमें 103 104 के आसपास बॉडी टेम्परेचर होगा। पूरे शरीर में दर्द होता है, सर में भयानक दर्द होता है, बहुत छींकें आती हैं, सूखी खांसी होती है। ये सारे जो लक्षण होते हैं वही इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं। इन्फ्लुएंजा किसी भी प्रकार का हो, आपको सिम्टम्स यही देखने को मिलेंगे। और जो इसका इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, जैसे कि खांसने से, छींकने से, जैसे और वायरस का होता है वैसे ही इसका होता है। और जो आपके फूड आइटम्स हैं, बाहर अगर आप फूड आइटम्स खाते हैं तो उसको अवॉइड करें, उसको ना खाएं। और जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसके खाने पीने से भी ये चीज़ें फैलती हैं। जैसे वायरल का हाँ, तो जो कॉन्टामिनेशन होता है वायरस का, और वायरस की तरह इसका भी कॉन्टामिनेशन होता है और ये फैलता है और एक दूसरे को इन्फेक्टेड करता है। और आपको क्या करना है, इसके अलावा और भी रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आप सुबह ही सुबह अपनी छत पर बैठ जाएं। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो बिल्कुल छत पर बैठकर या बालकनी में बैठकर गहरी गहरी सांस ले सकते हैं, बहुत धीरे धीरे एक्सहेलेशन कर सकते हैं, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये आप योगा का एक पार्ट है, मेडिटेशन का पार्ट है, इसको आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे आराम मिलेगा। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, लेकिन नियमित इसको कीजिए, कम से कम 15 या 20 मिनट। और साफ़ सफाई का तो आपको ध्यान रखना ही है, हर तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको एक और मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस ने भी सजेस्ट की है, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में आपको काम करेगी और प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में काम करेगी। अगर इन्फ्लुएंजा फैल रहा है तो उससे पहले ही आप अगर उसको ले लेंगे, किसी भी तरह का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है, मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे फिजिशियंस हैं, होम्योपैथी फिजिशियंस हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है और मैंने खुद भी ली थी और अपने परिवारजनों को भी दी थी। तो ये आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे आपको डेफिनेटली बचाव होना ही होना है। ये एक बिल्कुल माइल्ड वैक्सीन की तरह काम करती है और इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करेगी, प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करेगी। जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC हैं, उनको बढ़ाएगी। उनका एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट, उसको बढ़ाएगी। जब लिम्फोसाइट बढ़ेंगी तो एंटीबॉडी बढ़ेंगी, और जो एंटीबॉडी जब बढ़ेंगी तो जो वायरस इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है, वायरस का जो एंटीजन होता है उसको इंटरफेरॉन कहते हैं, उस इंटरफेरॉन को ये बनने से रोकते हैं और जो वायरस का रेप्लिकेशन होता है उसको भी बनने से ये दवा रोकेगी।
इसका नाम है साथियों, मैं अभी बता देता हूँ आपको, उसका नाम है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम ये आप SBL की भी ले सकते हैं, स्वावेव की ले सकते हैं और रैकबर्ग की भी ले सकते हैं, जो आपको एज़ पर योर सूटेबिलिटी, ये कई पोटेंसी में आती है, 30C, 200C और 1M। तो अलग अलग फिजिशियंस की अलग अलग राय है। अगर आपको एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है, अगर आपको बचना है, रोज़ आप अपने दफ्तर जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, अपने धंधे पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो कम्यूटर्स का सामना हमको करना पड़ता है, हमको भीड़ भरे इलाके में से निकलना पड़ता है। तो अगर आप इसका बचाव चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो 200 पोटेंसी में 200 CH में इसकी सुबह ही सुबह 2 बूंदें सीधे सीधे जीभ पे ले सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा कड़वी लगे तो उसमें 2 या 3 बूंदें पानी की मिला के आप 5 दिन तक लगातार ले सकते हैं, तो जिससे कि आप इसके बचाव में रहेंगे। और कम पोटेंसी की लेना चाहते हैं तो 30C की ले सकते हैं, 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेंगे आप, और ये भी आप 5 दिन तक ले सकते हैं। और आपको 1M में लेनी है, 1M जितनी पोटेंसी बढ़ेगी उतनी ही डोज कम होगी। तो 1M में अगर आप लेंगे तो फिर आप एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार 1 बूंद या 2 बूंद ले सकते हैं। और लेकिन ये सब दवा लेने से पहले एक बार आप फिजिशियन से भी कंसल्ट कर लें तो बेहतर होगा। कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आप सीधे यही बात उनसे पूछें कि सर हमें किस पोटेंसी में दवा लेनी है, उसी तरह से आप दवा लें। ईश्वर न करे अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो फिर आप एलोपैथिक फिजिशियन से मिलके जो दवाई होती है वो आप ले सकते हैं। कोई भी वायरस को किल करने के लिए जो मेडिसिन होती है उसके आगे VIR लगा होता है। विर मतलब वायरस, वो कोई भी हो सकती है। बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथी मेडिसिन होती हैं, उनमें विर लगा होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा में मेरे ख्याल से विर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना खतरनाक नहीं होता। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों। जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना अध्ययन किया है और जितना भी मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आप एक बार इसको इस्तेमाल करें तो आप इससे बचे रहेंगे। बिल्कुल ईश्वर पर भरोसा रखिए, ये वायरस बिल्कुल नहीं फैलेगा, आप सब सुरक्षित रहेंगे। हम सबका एक ही मिशन होना चाहिए कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।